सब्ज़ी वाला आया हुआ था तो उससे ली है सब्ज़ी, और साथ में ये लिए हैं सेब, आधा किलो सेब लिए हैं, तो उसमें आधा किलो में ये 3 सेब आए हैं, और आधा किलो एक कद्दू लिए हैं तो उसमें ये 2 कद्दू आए हैं। और ये लीमू लिए हैं 50 रुपए के 3, 50 रुपए के 3 लीमू मिले हैं। ये देखें, हाँ जी, अदरक लहसुन है, हरी मिर्चें, हरा धनिया भी है, बाकी टमाटर और प्याज तो घर में रखे हुए हैं। बना दूँ हमें ये शिकंजी या फिर सेब काट दूँ? शिकंजी बनाए। अच्छा, हाँ जी, क्या हुआ? और यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल पे क्लिक कर लें और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आपकी बहन को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्ज़ी यहाँ पे मैंने बना लिया है, कद्दू काट लिए हैं, मसाला भी सारा रेडी है, बस अब किचन में जाने की देर है। किचन में चलते हैं और खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। खाली कद्दू ही बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे मेरी ना बनाना, मैंने कमीज़ नहीं पहनी हुई। अभी जी इस टाइम 4 बजने वाले हैं, धूप अच्छी खासी है। सब्जी मैंने बना ली है। अब्दुल्ला चूल्हे को बाहर रखो, अंदर गर्मी हो गई है। अच्छा, ये अली है ना जो नादिया का बेटा, तो उसका साला वो आया हुआ है, वो अब्दुल्ला जितना ही है, तो दोनों में दोस्ती हो गई है। अब्दुल्ला हाथ इधर रख दो। ये देखो, अब इसने यहाँ पिंजरा रख दिया है। चले जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चले आज बाहर निकल के ना जरा गली का टूर कराते हैं आपको, देखते हैं हमारी गली में कौन है इस वक्त। गली में इस वक्त कोई भी नहीं है। एक अदद बच्ची है, भागती आ रही है। गली में कोई भी नहीं है। चले चलते हैं अपने घर। चारपाई उठा के आ रहे हो? आराम से ले आओ, ले आओ, ले आओ। नीचे नहीं, घसीट के ले आना। पहले वो वाली चारपाई तो बिछा ही नहीं, इसको इधर रखो, पहले रख दो, इसको नीचे रख दो। पहले वो वाली चारपाई बिछाओ, आराम से, ध्यान से, देखो लगना चाहे पैरों को। अब आप भी इधर आओ ना बेटा, इसके साथ ये घसीटो नहीं अब्दुल्ला, हाथ इसका वाहन खराब हो जाता है ना फिर बेटा। चलो अब ये वाले बिछाओ। शाम हो गई है ना, बाहर निकलने का टाइम हो गया है। अपने पैरों का ख्याल करो, दोनों पैरों पे ना लगे, आराम से। चलो भाई, चारपाई भी निकल आई। ये है अली का साला नादिया के घर में जो मेहमान आए हुए हैं। हेलो। हाँ, अब्दुल्ला के दोस्त है ना, तो फिर अब्दुल्ला के साथ हेल्प करवाता रहता है। और वो बैठी है चील। सब्जी बना लिया है, तो अब ये सब्जी के जो छिलके हैं, अम्मी कहती है मैं डस्टबिन में डाल आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? शुक्र है, अल्लाह का बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रात को हमारा जो डस्टबिन होता है ना, वो वहाँ पड़ा होता है, तो फिर हम इसको उठा के रात को बाहर रख देते हैं। सोने से पहले इसको बाहर रख देते हैं, फिर सुबह सुबह आता है हमारी गली में कचरे वाला, मतलब जो कचरा उठा के जाता है ना, तो सुबह सवेरे आता है, तो फिर सबके डस्टबिन खाली करके रख जाता है। तो हमारा जो है ना वो बाहर ही रखा हुआ था। अब मैंने अब्दुल्ला को कहा है कि खाली हुआ पड़ा तो उसको अंदर ला के वापस रख दो।
तो अब अम्मी इसमें कचरा डालने गई हैं, सब्जी के जो छिलके वगैरह हैं। बाकी ब्लॉग के साथ आप लोग जुड़े रहें। कैसे आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं स्कूल से आ गया हूँ। अभी मैंने कपड़े चेंज किए। आप वजाहत भी हमारे स्कूल लग गई है। हाँ, अब्दुल्लाह को तो सबसे बड़ी खुशी यही है। अरे इसका जो दोस्त है ना वजाहत, जो इस घर में रहता है, ज़ैनब का भाई है। तो वो पहले पढ़ता था सरकारी स्कूल में, तो अब उसने 5 क्लास पढ़ ली है। तो सरकारी स्कूल है ही वो 5वीं तक ना, तो अब उसको 6ठी क्लास में एडमिशन लेना था। तो वो अब्दुल्लाहत के स्कूल में आ गया है और इस बात की अब्दुल्लाहत को बहुत खुशी है, हैं? क्योंकि उस स्कूल में अब्दुल्लाहत अकेला जाता था, हमारे घर से मतलब जानने वाले कजन्स वगैरह कोई नहीं जाता था। तो अब 2 लोग हो जाएंगे वहाँ पे। ये बैठी हैं, खुशी हो रही है इसको। हाँ, ये खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब सुबह जी हमें मैंने आज बनवाए हैं कद्दू शरीफ। हाँ जी, आज अम्मी ने कहा है कद्दू बनाओ। कद्दू शरीफ जरा मैदे के लिए ठंडे हैं, तबीयत ऐसे जरा बुखार रहता है, तो जैसे मैदे में दर्द, तो ये ठंडे होंगे तो अच्छे बनते हैं। हाँ? क्या बोल रहे हो? कहते बीमारी का नाम ना लो। पता नहीं यार क्या बोल रहे हो। हमें आपको नहीं। अच्छा, तो मौसम बहुत अच्छा। मेरा अच्छा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। अम्मी को मक्खन लगा रहे हो क्यों? नहीं वैसे मैं बुरी बात नहीं मजाक। छुट्टी नहीं करनी बेटा। मेरे बेटे को खांसी लगी है। जो इंसान कामयाब होना चाहता है ना, वो स्कूल से छुट्टी नहीं करता है ना। नहीं माशाल्लाह, आपने छुट्टी नहीं करनी खानो। नहीं करनी। शाबाश। चलो, है क्या कह रहा है? 10 क्लास पढ़ूंगा। हाँ 10। चलो अभी मैट्रिक तो करो, उसके बाद फिर आगे बाद में पढ़ना है। उसके बाद खुद डिसाइड करोगे, फिर इसका खुद ही दिल करे। हाँ फिर नहीं, अभी पढ़ाई तो पहले कर ले, पढ़ाई फिर ऐसी रहेगी, है ना? शादी कर देंगे। मम्मी कहती है बस मैट्रिक करे, इसकी शादी कर देंगे। हाँ, लुबना भी तंग होती है, वो काम सारा करती है। अल्लाह खैर करेगा बस। हाँ, वो तो अल्लाह शख्सियत दे सबको। आमीन आमीन। व्लॉग के साथ आप लोग जुड़े रहें। वैसे आमतौर पे मैं कद्दू को प्रेशर कुकर में ही पकाती हूँ, लेकिन आज मैंने कढ़ाई में इसलिए बनाया क्योंकि उस दिन हमने पकोड़े बनाए थे ना, तो उसमें से कुकिंग ऑयल थोड़ा सा बच गया था। तो वो ऑयल उसी दिन से कढ़ाई में ही रखा हुआ था। फिर मैंने कहा इसमें ना कोई सालन बना लूँगी, इसको बजाय कि अब मैं बोतल में वापस डालूँ। तो इसीलिए फिर आज कद्दू मैंने कढ़ाई में ही बना लिए, कुकर में नहीं बनाए। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं क्रिकेट। ये मुझे ना आके लग जाए बॉल। सालन में पानी डाला ही हूँ, अब कद्दू गलते रहेंगे। आज प्रेशर कुकर में नहीं पकाए, ऐसे ही पकाए हैं। कढ़ाई में वो रखा हुआ था ना ऑयल, उस दिन जो हमने पकोड़े बनाए थे, तो वो ऑयल यूज़ करना था, इसीलिए फिर मैंने कढ़ाई में ही बना लिया। अब तो रात को अच्छी खासी ठंड होती है। जी अम्मी? हाँ जी, बन जाए ना तो फिर देखती हूँ। अम्मी कह रही है मुझे थोड़ा सा सालन दो। मुंह खराब है, मुंह कड़वा हुआ बैठा है। अच्छा, बस अभी ना थोड़े से गल जाए ना कद्दू, फिर देती हूँ आपको। बच्चों से मैंने कहा है कि वैसे भी तो गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, टाइम जाया ही कर रहे हो, तो जाकर रोटियां लगवाओ तंदूर से। तो बच्चे मान गए हैं, कहते हैं ठीक है हम लगवा आते हैं, आप पेड़े हमें बना के दो। तो पेड़े बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, रोटी लगवाते हैं। कद्दू थोड़ा मुश्किल से गलते हैं ना, इसमें भी अच्छा खासा सिलेंडर यूज हो जाता है। ये मैंने आहिस्ता थोड़ी आग पे ये रखे हुए हैं, ये गल जाएंगे ना तो जब तक के रोटियां भी बन के आ जाएंगी। ये पेड़े बना लिए हैं, तभी बच्चों को कहते हैं कि ये रोटियां लगवाएं, साथ में ये थोड़ा सा खुश्का भी रख दिया क्योंकि तंदूर वाले फिर कहते हैं कि खुश्का भी ले आया करो। तो बस इनको ना गिठान लगा के बांध देते हैं।
अब्दुल्लाहद के दोस्त भी सारे जा रहे हैं। एक रोटी उधर खा के आ जाना। चल ये देखो जी, ऐसे सीधा ही ले जाना, इसको टेढ़ा ना करना है। और पैसे दे दो, कितने पैसे लगेंगे? मेरे 4 हैं यार। 4 लड़के गए हैं रोटियां लगवाने, 4 रोटियां और 4 लड़के लगे। चलो कोई नहीं, एक दूसरे के साथ दिल लगा लेगा उनका, खुश होकर गए हैं। रोटियां हमारी पक के आ गई हैं और मैं ये वाला ये पंजाबी बोलते हैं ना। अच्छा ये रोटी ना मैं ऐसे ही खाली खा रही थी। तंदूर की रोटी तो ऐसी भी खाई जाए ना तो अच्छी लगती है। तुम्हारे घर वाले तुम्हें बुला रहे हैं। सालन भी आ गया। चलो जी बिस्मिल्लाह करें आप लोग भी। सालन जो बच गया था ना वो निकाल के कटोरी में फ्रिज में रख दिया है। बाकी रोटी भी बच गई है, 2 रोटियां भी बच गई हैं तंदूर वाली। अच्छा 1 रोटी तो मैं अपने लिए वैसे लगवाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है तंदूर की रोटी सुबह के टाइम ना गरम करके चाय के साथ। लेकिन 1 रोटी और बच गई है। अब्दुल्लाहद ने खाना नहीं खाया क्योंकि उसने दोपहर को खाया था तो अब उसकी भूख ही नहीं थी, तो उसकी रोटी भी बच गई है, वो फिर सुबह गरम करके खा लेंगे। सुबह के 7 बजे का टाइम है जी। अब्दुल्लाहद अभी अभी उठा है और मैंने इसको नाश्ता बना के दिया है। ये रात वाला कद्दू का सालन है और इसके साथ पराठा मैंने बना दिया। ये खा रहा है और अभी जाएगा स्कूल। कैसे हो अब्दुल्लाहद? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक, आप सुनो? हम भी ठीक। मौसम शुक्र है अल्लाह का साफ है, ठीक है। और अब तो सर्दी लगती है रात को। ये देखें खेस हमने रखे हुए हैं ऊपर डालने के लिए। अम्मी तो आधी रात को उठ के अंदर चली जाती हैं क्योंकि सर्दी लगती है अम्मी को। और अभी मैंने भी कूलर बंद किया हुआ है और रात को अब्दुल्लाहद कूलर बंद करने नहीं देता है। चले मैं इसको स्कूल भेज के ना फिर मिलती हूँ आपसे। नाश्ता कर लिया अब्दुल्लाहद ने और अब्दुल्लाहद का दोस्त भी अब इसी के स्कूल में लग गया है, तो दोनों माशाल्लाह से इकट्ठे जा रहे हैं। और ये अब्दुल्लाहद की शर्ट थोड़ी सी छोटी हो गई थी जो कि हमने वजाहत को दे दी है, तो दोनों की शर्ट भी हो गई। ये फिर यूनिफॉर्म ले लेंगे ना बाद में। चलो अभी तो ये कुछ अरसा चल जाएगी। अब्दुल्लाहद छोड़ नहीं करो। और आज है क्या है स्कूल में? आज कल मिलाद है, आज तैयारियां करवाएंगे। मिलाद है कल? अच्छा 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 सही। तो बच्चा मिलाद है स्कूल में, तो सबको चंदा जमा करने के लिए कहा गया है। लेके जा रहे हो वजाहत? अच्छा सही है। ये अब्दुल्लाहद ये आप दे देना स्कूल में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। उसके बाद ये नाश्ता मैंने कर लिया था, अम्मी को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था। अभी नाश्ते के बाद यहाँ पे अम्मी को मैं मेडिसिन दे रही थी, जो अम्मी की मेडिसिन होती हैं रेगुलर। तो उसके बाद फिर अम्मी की आंखों में ड्रॉप्स डालनी होती हैं। तो अभी है कि शुक्र अल्लाह का हेल्पर आ गई थी, वो घर के काम काज कर रही थी और मैं अम्मी को दवाई खिला रही थी। 10 बज गए हैं जी, धूप अच्छी खासी निकल आई है और घर के काम काज भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें किचन भी हो गया है साफ़ सुथरा और शुक्र है अल्लाह का हेल्पर भी आ गई थी। बाकी अब्दुल्लाहद के लिए आटा रखा हुआ है, वो आएगा तो मैं उसको रोटी बना दूंगी। यहाँ पे कूलर रख देते होते हैं। और ये अब्दुल्लाहद का चूज़ा है। अम्मी को ड्रॉप्स भी मैंने डाल दी हैं। ये मैं कूलर को ना ज़रा सा आगे धक्का दूँ, 1 मिनट। ऐसे व्हील चेयर में यहाँ से चलाती हूँ ना तो व्हील चेयर इसको धक्का दे देती है, तो ये हो जाता है इधर और फिर ये स्पेस बन जाती है मेरी गुजरने के लिए। तो यहाँ से व्हील चेयर पे गुजर जाती है। अच्छा बाहर चलते हैं गली में। ये पैसे लेके जा रही हूँ
शैम्पू ख़त्म है घर में, तो शैम्पू के साशे मंगवाती हूँ। मम्मी कहती है मैं नहाती हूँ, तो किसी बच्चे को देखती हूँ। हेलो मुजम्मिल, बच्चा मुझे कोई गली में दिखा ही नहीं, कोई भी नहीं था, तो पैसे फिर मैं वापस अंदर ही ले आई हूँ। और अभी मैंने मोटर चला दिया है क्योंकि अम्मी कह रही है मैं नहाती हूँ। एक मिनट में बंद कर लूँ इसको, पहले मैं इससे बंद करती हूँ मोटर, क्योंकि यहाँ से मेरा हाथ नहीं जाता ना, तो इससे ऑन करती हूँ और इसी से ऑफ करती हूँ। गली में मैं गई हूँ, बच्चा कोई भी नहीं था, तो शैम्पू नहीं मंगवा सकी अभी तो अम्मी कह रही है चलो ऐसा करो, टैंकी में पानी भर के ना खड़ा कर दो, और ये कि धूप अच्छी निकली हुई है, ज़रा 2-4 घंटे पानी और नीम गर्म हो जाता है, गर्मियों में ऐसे ही होता है ना, तो फिर मैं नहाऊंगी। तो जब तक ये कि अब्दुल्लाहद भी आ जाएगा, फिर अब्दुल्लाहद से ही मैं शैम्पू मंगवा लूँगी। इस दफ़ा बस सैलरी जो है ना बहुत कम बनी थी, तो हमने इस दफ़ा शैम्पू की बोतल नहीं ली, पूरा महीना हमने साशे ले लेके काम चलाया है। तो फिर शैम्पू का मंगवाती हूँ साशे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है, और पानी फुल हो गया टैंकी से, बल्कि पानी गिरने लगा है। अच्छा, हमारे घर में ना बिल्लियाँ आई हुई हैं, बिल्ली के बच्चे, 2-3 बिल्ली के बच्चे हैं जो कि हमारे कमरे में घुसे हुए हैं, और जब उनको निकालने की कोशिश करो ऐसे गायब होते हैं कि दिखते ही नहीं हैं, नज़र ही नहीं आते। अलमारी के नीचे भी देखे हैं, सोफ़े के नीचे भी देखे हैं, और जो हमारी सल्फ़ बनी हुई है उसके पर्दे हटा कर देखे हैं, कहीं नहीं नज़र आए। लेकिन जब हम सुकून से बैठे होते हैं ना, तो फिर पता नहीं कहाँ से अचानक से निकल आते हैं नीचे से, और बड़ा तंग किया हुआ इन्होंने। मतलब वैसे चलो बिल्ली के बच्चे अगर घर में आते हैं ना तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चलो कभी मतलब बंदा कहते कोई बात नहीं, वो भी जानदार है, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती होगी, चलो वो आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो कमरे में घर में पोटी कर देते हैं ना, तो उससे बड़ी उलझन होती है। मतलब कमरे में ही कर देती है ना, तो इस वजह से फिर गुस्सा आता है, फिर दिल करता है इनको निकालें बाहर। अब ये 3-4 दिन पहले भी ऐसे हुआ, हमारा जो सोफ़ा है ना, हम रात को, अब देखो ये अभी बिल्ली का बच्चा आया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये बैठा है बिल्ली का बच्चा, ये आटे वाली बाल्टी के पास ही, ये देखो, ये भाग गया, ये भाग गया, ये देखो, ये इनके काम है। जैसे 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ कि हम सुबह उठे ना, जैसे उठ के कमरे में आया ना, कमरे में देखा स्मेल हो रही थी, और सोफ़े के ऊपर, हमारे सोफ़े के ऊपर बिल्ली ने पोटी की हुई थी। इतना गुस्सा आया ना हमें फिर, इसी वजह से फिर इस बिल्ली को मैं कहती हूँ बाहर निकालो। अब्दुल्लाह जब आता है मैं उसको कहती हूँ इसको बाहर निकालो, लेकिन बिल्लियाँ भी ऐसी ढीठ होती हैं ना, जितनी दफ़ा उनको बाहर निकालो फिर वापस आ जाती हैं कमरे में। खैर, सोफ़ा फिर हमने वो साफ़ किया, धोया वो सोफ़े का जो कवर था, तो इस वजह से बिल्लियाँ जो है ना गुस्सा दिलाती हैं। बाकी बस आज का ब्लॉग इतना ही था। और अब्दुल्लाहद अभी स्कूल से आता है ना, तो फिर शैम्पू मंगवाती हूँ, फिर अम्मी नहाती हैं। अम्मी नहाती हैं ना जब, तो फिर अम्मी को सर्दी लग जाती है, हालांकि गर्मी है लेकिन फिर भी अम्मी जब नहाती हैं थक जाती हैं, और मतलब अम्मी को सर्दी भी लगती है। तो अम्मी कहती है मेरे लिए नहाना भी बड़ा मसला है, एक मतलब पहाड़ लगता है नहाना भी। तो ये कि बंदे का घर थोड़ा अलग हो ना, प्राइवेसी हो घर में, तो फिर तो मैं ऐसा करूँ कि जैसे अपना सहन हो, सहन में बंदा ना चारपाई पे अम्मी को मैं बिठा दूँ, और अम्मी को पाइप लगा दूँ टूटी से, और अम्मी को कहूँ चलो आप सहन में नहा लें। मतलब दरवाजे की कुंडी बंदा बंद कर देता है, चारपाई पे बैठ के अम्मी नहाएंगी ना, तो ज़रा कंफर्टेबल होके नहाएंगी। लेकिन ऐसा है कि घर भी हमारा ऐसा है कि मतलब अकेला हमारा घर तो नहीं है, जॉइंट घर है, तो इसमें प्राइवेसी भी नहीं है, तो अम्मी तंग होती हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी अल्लाह पाक बस अम्मी को सेहत दे। बाकी घर का काम रुका है, उसकी टेंशन तो है। मिट्टी की ट्राली डलवाई है कल,
चलो मैंने कहा वो जो एरे हैं ना उनके साथ साथ मिट्टी तो लगा दें, क्योंकि बारिशें हुई थी ना तो मिट्टी जो है ना वो पड़ी हुई थी, क्योंकि तो वो पानी थोड़ा सा ना एरो में भी गया है, तो वो फिक्र हो रही थी कि अभी तो मकान ऐसे ही खड़ा है, फर्श नहीं बना हुआ ना, तो पानी जाता है एरो में, तो इसलिए जब बारिश होती है तो टेंशन हो जाती है। तो फ़िलहाल मिट्टी डलवाई है, मैंने कहा एरों के साथ साथ मिट्टी मज़दूर को लगा के ना वो लगवा देते हैं। बाकी घर का काम जब होगा, अल्लाह ने चाहा जब, तो हो जाएगा। फ़िलहाल तो रुका हुआ है। आप लोग दुआ कीजिए और आप लोग हमें सपोर्ट भी कीजिए, मेरी वीडियोस पूरी देखा करें ताकि मेरा घर मुकम्मल हो जल्दी। तो बाकी बस आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, आपने पूरी वीडियो देखी। कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।